लोकसभा चुनाव के अभी कुछ माह बाकी हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 3 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें जीत जो विजय हुई है उसको लेकर काफ़ी कयास लगाने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी क्षेत्र में भ्रमण करने भेज रही है। हम बात करेंगे आज सीतापुर से लोकसभा से जो टिकट के दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनसे आज आपसे रूबरू कराएंगे और कई मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर अभिषेक भारती जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं होम्योपैथिक के और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बधाई वीटीवी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद वीटीवी न्यूज़ और विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, पहले तो आप लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आप अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर अभिषेक भारती, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक, पिछले 22 वर्षों से सीतापुर में होम्योपैथी के क्षेत्र में चिकित्सा कर रहा हूं। अब तक करीब 2.5 से 3 लाख मरीजों का अनुभव मैं प्राप्त कर चुका हूं। साथ ही मैंने मास्टर्स की डिग्री साइकोलॉजी में की है। मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता के रूप में भी मैं लगातार काम करता जा रहा हूं। इसी के साथ साथ बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा रहता हूं। समाज के गरीब तबके का कल्याण करने का प्रयास करता रहता हूं। लोक महत्व के बहुत सारे विषयों को शासन प्रशासन द्वारा आगे पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। डॉक्टर साहब, कब से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? अगर लाइटर नोट में कहें तो भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोग का जन्मांतर का रिश्ता है। मेरे पिताजी 1977 में जनसंघ जब हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी की मदर पार्टी, तब वो नगर अध्यक्ष थे। मेरे भाई बहुत समय तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे भारतीय जनता पार्टी में, श्री साकेंद्र वर्मा जी के साथ, श्री ज्ञान तिवारी जी के साथ। वर्तमान में भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं अवध क्षेत्र के। मैं भी शुरू से, हम लोग बाल स्वयंसेवक रहे, फिर जब से भारतीय जनता पार्टी का आगमन हुआ तब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कार्य करते आ रहे हैं। बहुत से अब आज के जो लोग हैं उन लोग को मालूम नहीं होगा कि पहले मतदाता पर्चियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाथों से लिख के घरों में पहुंचाते थे। हम लोग की अवस्था उस समय 11-12 वर्ष की थी। हम लोग तब से वो पर्चियां लिख के लोगों के घर में पहुंचाते थे। तो एक कार्यकर्ता के नाते हम लोग का हमेशा से संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा है और भारतीय जनता पार्टी हम लोग की रगों में बसी हुई है। डॉक्टर साहब, आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, राजनीति में क्यों आना पड़ा? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सीतापुर के विकास के संबंध में जो एक विज़न होना चाहिए कि हमारे सीतापुर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे जैसे सबसे बड़ी बात करें, हम लोग चिकित्सक होने के नाते एक चीज़ फेस करते हैं कि शाम को 7 बजे के बाद अगर किसी की इमरजेंसी है तो आदमी भटकता रह जाता है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम एक बहुत बड़ा पीपीई मॉडल पे अस्पताल बनाएं, मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, जिससे सीतापुर ही नहीं, सीतापुर के अलावा लखीमपुर है, हरदोई है, इन सब जिलों के लोगों को भी लाभ पहुंचेगा और सीतापुर की अर्थव्यवस्था तो सुदृढ़ होगी ही होगी। मैं अपने स्तर से, मतलब कह लीजिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में, बहुत सारे प्रयास करता रहा। बहुत सारे प्रयास किए। हम लोग रेल मंत्री से मिलने गए, उसके लिए हमें सहयोग लेना पड़ा। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय श्री रामलाल राही जी का, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो हम लोग को लेकर वहां तक गए। और माननीय दिनेश त्रिवेदी जी ने प्रपोज़ल लगभग एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन उस समय कुछ सरकार में मतभेद होने से सरकार गिर गई थी। तो इस तरह के प्रयास करते रहने के बाद जब कोई सफलता नहीं मिली, तब ये समझ में आया कि बिना सिस्टम का हिस्सा बने चीज़ों को आगे बढ़ा पाना या अपनी बात को मजबूती से रख पाना या जनता का पूरा भला कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से मैंने ये फ़ैसला लिया कि हम लोग भी जो है लोकसभा के माध्यम से केंद्र सरकार में जाके
जनता के हित की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो है सीतापुर के विकास का। सीतापुर में जो भी बच्चे अभी आज पहली बार वोटर बन रहे हैं, शायद वो जब पैदा हुए थे उन्होंने जैसा सीतापुर देखा था वैसा ही आज भी वो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि सीतापुर में बहुत स्कोप है विकास का। विपिन जी, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ के लोगों को एक इतिहास नहीं पता होगा। हमारे सीतापुर को 1914 में प्रथम फ्लाइंग स्कूल मिला था, जो कि कमलापुर के पास स्थापित किया था अंग्रेज़ों के द्वारा। वो इतिहास धीरे धीरे ख़त्म हो गया, किसी की जानकारी में नहीं है। मैंने प्रयास किया कि नैमिषारण्य जो है अपना तीर्थ, इस समय तो उसका विकास हो रहा है, वो है, साथ में हमारा मेढक मंदिर है ओयल में स्थित। इसको जोड़ते हुए अयोध्या के साथ हेली सर्विस से माननीय योगी जी से हम लोग पत्र लिख चुके हैं कि इस पत्र के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट की है कि ऐसा टूरिस्ट ट्रायंगल बनाएं जिससे कि हमारे सीतापुर का मैक्सिमम विकास हो सके। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें ज़्यादा सहयोग किया जा रहा है, क्या कहना है इसमें? राम मंदिर के निर्माण से वैसे तो समस्त देशवासियों को अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा इंडिविजुअली अगर हमारी बात करें या हमारे परिवार की बात करें तो उससे ज़्यादा सुखद अनुभव कोई हो नहीं सकता। क्योंकि मेरे भाई श्री गोविंद भारती जी 1 माह करीब बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में जब हुआ था, कार सेवा के तहत जेल भेजे गए थे। 1 महीने वो जेल में रहे थे, दिवाली भी उनकी जेल में हुई थी। हम लोग थोड़े छोटे थे उस समय, और तो इसका जो अनुभव है, जो खुशी है, उसको शब्दों में शायद व्यक्त कर पाना हम लोग के लिए तो नामुमकिन सी बात है। सीतापुर वासियों से क्या कहना चाह रहे हैं? सीतापुर वासियों से हम यही कहना चाहते हैं कि पहले तो सीतापुर के विकास के बारे में सोचें। उनसे संबंधित जो भी सुझाव आप लोगों को लगता है वो आप लोग कम से कम हम लोगों से शेयर करें, नहीं तो जनप्रतिनिधियों से शेयर करें। हम लोग प्रयास करते रहते हैं उन बातों को आगे बढ़ाने के लिए, और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो उस जिम्मेदारी को भी निभाया जाएगा। पार्टी नहीं भी अगर किसी एक ही को जिम्मेदारी देती है तो हम लोग सब साथ में हमेशा से पार्टी के साथ रहे हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। यह थे अभिषेक भारती, जो लगातार जुड़े हुए हैं पार्टी से, जनसंघ से जुड़े हुए हैं। इनके भाई गोविंद भारती जी, वह भी लगातार पार्टी में सक्रियता बनाए हुए हैं, और लोकसभा आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर या सीतापुर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी जो प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों से भी मिलना जुलना है, सरकार की नीतियां बताने का काम कर रहे हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि सीतापुर से इस बार भाजपा किसे प्रत्याशी बनाएगी। वीटीवी न्यूज़ से नितिन प्रकाश के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर।